Welcome back to our channel अपनी पाठशाला by engineers. In this video I will teach you the topic polynomials of class 10th. ये पोलिनोमियल टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे इस लेक्चर में। तो क्लास 10th का टॉपिक और काफ़ी इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी आपको मज़े आएंगे जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आप नंबर से खेलना सीख जाइएगा कि हाउ टू प्ले विद द नंबर्स, इस चैप्टर में आप सीख जाओगे। ये काफ़ी इजी टॉपिक है। पोलिनोमियल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कांस्टेंट किसको बोलते हैं। कांस्टेंट बोलते हैं अ symbol which have fixed numerical value that is 3। इसका क्या है, 3 वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज 3 -6 पाई। ये भी एक सिंबल है, इसका फिक्स्ड वैल्यू क्या है 3.14, या 5 ले लो, 2 ले लो, 1 ले, सबका एक फिक्स्ड वैल्यू है, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट। उसके आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वेरिएबल किसको बोलते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल बोलते हैं अ सिंबल which may be assign different value। उसको क्या बोलते हैं, जैसे c = 2x, तो c का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, c का वैल्यू 2 भी हो सकता है, c का वैल्यू 3 भी हो सकता है, c का वैल्यू 4 भी हो सकता है। ठीक है, ये मान लो यदि x का वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करते तो c का वैल्यू 2 हो जाएगा। x का वैल्यू यदि हम x का वैल्यू यहाँ पे हम 3/2 लेते हैं, यदि x का वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 4/2 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4/2, या इसको हम 2 भी ले सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम एक चीज़ का वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरे चीज़ का भी वैल्यू चेंज करेगा। यानी कि जिसका वैसा सिंबल जिसके पास डिफरेंट वैल्यू रख सकता है, जैसे c है, c एक सिंबल है, इसको हम c को हम वेरिएबल बोलेंगे, या x को भी यहाँ x को भी वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा c का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि वैसा सिंबल को हम वेरिएबल बोलते हैं जिसका जैसे उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे कि c = 2πr, तो जैसे जैसे r का वैल्यू चेंज करेंगे c का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो ये भी एक क्या है, वेरिएबल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसको बोलते हैं, इसको जानते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। दैट इज कनेक्टेड बाय प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एक्सेट्रा। उसी को क्या बोलते हैं, इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या होगा, x² + 4 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी कि प्लस से कनेक्टेड है। x² × 4 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² / 4x ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि इस तरह से जो
जो भी कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल जब किस चीज़ से कनेक्टेड हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एक्सेट्रा, इस सब चीज़ से जब कनेक्टेड हो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब आते हैं बेसिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। ये तो अभी बेसिक जान रहे थे, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। अब देखते हैं कि बेसिकली पोलिनोमियल होता क्या है। सब अब जानते हैं क्या पोलिनोमियल बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज़ पोलिनोमियल, व्हाट इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative इंटीग्रल पावर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बेसिकली पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो पोलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी जो कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सिंबल से कनेक्ट, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो बोलते हैं ऐसे एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोलते हैं जिसमें कि जिसका पावर जो है ना, वेरिएबल का जो पावर हो वो नॉन निगेटिव हो। जैसे कि एक्स के पावर -2 + 4, यहाँ पे +4, यहाँ पे पावर क्या है -2, यानी कि इसका तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, तो उसका पावर क्या है, नॉन निगेटिव, यानी कि हैविंग नॉन निगेटिव, यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका और एग्जांपल देखते हैं, डेट इज 5x³ + 2x² + 3x, ठीक है। एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, समझ में आ गया आपको। यानी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इसी को बोलते हैं। पोलिनोमियल मीन्स इसका जो पावर है एक से अधिक हो सकता है। या एक और देखते हैं, 9y के पावर 4 + 6y³ + 8y - 10 x के पावर 5, कहता है कि वैसे एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलेंगे जिसमें भी जिसका जो कॉफिशिएंट इसको नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं क्या है, वेरिएबल का जो पावर होगा नॉन निगेटिव होगा। यानी कि कोई भी पावर यहाँ वेरिएबल का निगेटिव दिख रहा है आपको, इसी में कोई लिखा रहता है 9y⁴ - 4 + 6y⁻³ ये क्या है, एक पोलिनोमियल नहीं है। पावर नॉन निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए पोलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं हम लोग, कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ कॉफिशिएंट। हम लोग जानते हैं कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं। व्हाट इज़ कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट हम लोग कहते किसको हैं। डेट इज द टर्म कनेक्टेड टू वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो टर्म कनेक्टेड होता है, जैसे कि 6x⁵ + 5x, तो यहाँ पे जो 6 है ये 5 है, किसके साथ, x के साथ, वेरिएबल के साथ कनेक्टेड। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, कॉफिशिएंट यहाँ पे आपका 6 और 5। सिमिलरली हम देखें तो x³ + 4x², इसका कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 और 4। सिमिलरली देखते हैं 2x⁴ - x⁴ + 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2 और -1 कॉफिशिएंट है।
जो टर्म वेरिएबल के पहले जो टर्म कनेक्टेड उसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। डिग्री अब देखते हैं, व्हाट इज डिग्री। अब डिग्री किसको बोलते हैं, द पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो पावर, जैसे कि x के पावर 2, तो इसका डिग्री क्या है, 2 है। दूसरा x³ प्लस x, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री 3 होगा। कोई बोलेगा सर इसका x1 भी तो पावर है, लेकिन द पावर ऑफ वेरिएबल डेट इज हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, मान लो कि इसका एक्सप्रेशन क्या है, 4 + x³ + 2x² + 1, तो बोलेगा इसका डिग्री क्या है। तो जो हाईएस्ट जो हमारा वेरिएबल है ना, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होगा। किसी भी एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होगा। इसका डिग्री क्या हो जाता है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, x³ + 2x² + 1, इसका क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट क्या है, 3 है। जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा डिग्री, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, x³ + 2x⁴ + 1, क्या आ जाएगा इसका हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले देखें कि हाईएस्ट पावर है किसका, तो हाईएस्ट पावर इसका है, तो डिग्री यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिग्री = 4। समझ में आ गया डिग्री। अब देखते हैं कि डिग्री के अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री यदि 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे x + 1, y + 1, z + 1, सबका पावर क्या है, 1 है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा डिग्री 2, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर इसी को पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे x² + 1 + x, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है, किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर है तो वही डिग्री होता है, तो उसी को हाईएस्ट पावर इसका क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है ना, इसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स, क्वाड मीन्स 2 होता है, यानी कि हैविंग पावर, क्वाड मीन्स मतलब ही 2 होता है। सिमिलरली थर्ड क्यूबिक, सॉरी CUBIC, क्यूबिक, क्यूबिक मीन्स डिग्री, क्यूबिक डेट इज डिग्री 3rd, 3 इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा। जैसे 4x³ + 7x² + 1, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 3। और कुछ एक और देखते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको आ सकता है, जैसे कि x² × y + x² + 1, कोई पूछेगा इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री जो दोनों जो हमारा ये क्या है, x और y दोनों क्या है, वेरिएबल टर्म, दोनों के पावर को ऐड कर लेंगे, 2 + 1, इसका पावर क्या है, 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिग्री 3। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 डिग्री,
डिग्री इक्वल्स टू 3, यह क्या आ जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद अब देखते हैं, अब कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसी में कुछ टर्म आता है मोनोनोमियल, बायनोमियल, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और इसमें कुछ टर्म आते हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। डेट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में कितना टर्म होगा, तो पहला होता है मोनोमियल, जिसमें कि टर्म वन नॉन जीरो टर्म, इसमें क्या होता है वन नॉन जीरो टर्म, जैसे 5, 3x, 1/3 x, इसमें क्या है एक ही टर्म है, उसको क्या बोलते हैं मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल, इसमें टर्म क्या होता है दो टर्म होगा, जैसे 3 + 6x, एक टर्म ये और एक टर्म ये। दूसरा 7 + 8y, इसमें भी दो टर्म, एक टर्म ये एक टर्म ये, बाइनोमियल। इसी तरह ट्राइनोमियल में 3 टर्म होगा, पोलिनोमियल में 3 से अधिक होगा, ठीक है, उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। अब देखते हैं कि पोलिनोमियल किसको किसको बोलते हैं। फाइंड आउट पोलिनोमियल, इसमें से पता करना है कौन कौन सा पोलिनोमियल होता है। पहला देखते हैं x³ - 5x + 2, दूसरा y² + √2y - √5, तीसरा क्या है -6। इसमें से पोलिनोमियल कौन कौन सा है, तो एक पोलिनोमियल ये हो जाएगा, ये, क्योंकि एक से अधिक टर्म भी है, एक से अधिक टर्म है, इसमें क्या है ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एक ही टर्म है इसमें। समझ में आ गया। इसको भी पोलिनोमियल ले सकते हैं, लेकिन कौन सा पोलिनोमियल लेंगे, तो इसको लेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल ये क्या है, इस 3 टर्म है, क्यूबिक पोलिनोमियल इसको लिख सकते हैं, इसको भी सेम टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और पोलिनोमियल में एक और कंडीशन क्या होता था कि नॉन निगेटिव पावर, सबसे पहले चेकेंगे निगेटिव पावर किसका किसका है, तो निगेटिव पावर किसी का नहीं है, नॉन निगेटिव पावर होना चाहिए, ठीक है, इसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे कि एक और देखो x³ + x + 1, ये पोलिनोमियल है कि नहीं, हाँ पोलिनोमियल है। क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले कंसीडर करना होता था नंबर ऑफ टर्म देख लेते थे, उसके बाद देखते उसका जो पावर है नॉन निगेटिव होना चाहिए, तो इसका पावर क्या है, इसका भी पावर नॉन निगेटिव है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर कि हाँ ये पोलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद डिग्री देखेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डेट इज हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें क्या कंसीडर करते थे, हाईएस्ट पावर कंसीडर करते थे, जैसे x² + 1 + x, दूसरा x³ + x² + 2x। बताओ कि कितना डिग्री है, तो हाई इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका डिग्री क्या आ जाएगा 2। इसमें देखो हाईएस्ट क्या है, इसका 1 है, इसका 2, इसका 3, हाईएस्ट क्या है इसमें 3 है, तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये था आपका पोलिनोमियल का लेक्चर 1, और इसका लेक्चर 2 हमारे चैनल पे, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जा करके वहाँ से आप इसके आगे का थ्योरी कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।